हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, सुबह की जो शुरुआत है मेरी, ये मैंने नाश्ता बनाने का मतलब चालू कर दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके काम हो चाहे न हो, नाश्ता और खाना जो फैमिली में, परिवार में, वो टाइम से ही चाहिए। तो इनको होली की साफ़ सफाई या फिर किसी भी त्यौहार के, घर के या फिर नॉर्मल दिन भी कैसे भी हों, तो उनको कुछ मतलब नहीं होता। उनका नाश्ता पानी और नाश्ता और खाना बिल्कुल टाइम से ही चाहिए। तो वही मैं अभी, मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है और मैं सोच रही थी कि इनको नाश्ता दे दूं तो फिर मैं अपने काम में लगूं। तो वही आज नाश्ते मैंने भजिया बनाया है। और जो घर का जो वैसे भी तो थोड़ा बहुत काम मेरा बेटा जो करा देते हैं, बड़ा वाला। छोटा वाला तो अभी कुछ नहीं करता है, अभी उनकी पढ़ाई ही है। तो पढ़ाई फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों की पढ़ाई का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो वही पढ़ते हैं अपने मन से, और कुछ भी अगर उनको कहो तो कहते हैं कि आप नहीं जानते हो मम्मी। तो इसलिए उनको कहना भी कुछ मतलब का नहीं है कि कुछ मतलब निकलता हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने मतलब विचार बनाया है कि मैं सोच रही थी कि कपड़े धोने का। और होली तो जैसे कल ही है, जैसे आज मेरा वीडियो आ रहा है तो कल ही होली है। और ये मेरे वीडियो 2-3 दिन पहले की ही हैं फ्रेंड्स। तो वही मैं कपड़े पूरे निकाल लूँगी, कम्बल जैसे पूरे हैं और ये सब। तो मैं सोच रही थी कि एक ही दिन पूरे धो के डाल दूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि खाना भी इनको टाइम से ही चाहिए। और खाना मेरा नहा धो कर ही बनता है। कभी भी अगर कोई भी कितना भी काम हो फ्रेंड्स, मैं नहा कर ही बनाती हूँ। तो चलिए मैं अपने जो कपड़े हैं धो देती हूँ। और ये कम्बल है फ्रेंड्स, इसको सुबह से ही धोकर डालूँगी, क्योंकि अगर ये नहीं सूखते हैं ना तो बहुत ही थोड़ा सा स्मेल करते हैं ये कम्बल। इसलिए सुबह से डालूँगी तो पूरे अच्छे से धूप इनमें लग जाएगी और अच्छी तरह सूख भी जाएंगे। तो इसलिए मैं सुबह का ही मतलब ये काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरे दिन का वीडियो। और उस दिन मैंने बस नाश्ता ही बनाया था। उसके बाद मेरे पहले से ही वीडियो पड़े हुए थे, तो मैंने कुछ काम नहीं किया था, कुछ वीडियो नहीं बनाया था। तो ये दूसरे दिन का है। तो चलिए हम अपना ये जो कपड़े मैंने पूरे निकाल के रख दिए हैं, ये रजाई की खोली, चादर और तकिए की खोली, सभी चीज़ निकाल कर मैंने अभी रख दिया है। और मैं अभी इनका जो घर का काम है कर कर ही जाऊँगी कपड़े धोने। तो वही मैं सोच रही थी कि 10 बजे तक मैं अपने कपड़े काम कर लूँगी, फिर अपना कपड़ा धोना स्टार्ट करूँगी। चलिए हम बर्तन जमा देते हैं रैक में, और बर्तन धुलकर फिर उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगा कर फिर जाऊँगी कपड़ा धुलने। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना काम कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये होली की जो मिठाई है, ये सब चीज़ें हैं ना, तो मुझे तो काम करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी आती तो वो थोड़ा बहुत काम कराती, और वही फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना जो मीठा है वो बना लेती। और फिर इसलिए नहीं बना रही फ्रेंड्स। अब होली के दिन ही मैं बनाऊँगी, जब मेरे पूरे काम ख़त्म हो जाएंगे ना, साफ़ सफाई हो जाएगी। इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बनाऊँगी। क्योंकि जैसे गुजिया उजिया बनाओ ना, तो ये बच्चे तो कहते हैं कि बना लेंगे मम्मी। और फिर जब बनाएं तो फिर 2-4-10 बनाते हैं, फिर उठ कर चले जाते हैं और खाना अपना सोने लगते हैं। तो वही मुझे फिर पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं शुरू करूँगी, बाद में बनाऊँगी जब बेटी आ जाएगी तब। तो चलिए हम अपना झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से। और वही कपड़े इतना सारा है ना फ्रेंड्स, इतना सारा है कि क्योंकि मैंने भी मतलब एक ही दिन सब धोने का भी मन बनाया है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना वही काम रोज़ रोज़ डेली करना मन भी नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और त्यौहार है तो ये सर पर ही बैठा है, तो वही त्यौहार के लिए भी। और फिर फ्रेंड्स, मेरे कल व्रत है ना, तो मैं सोच रही थी कि पूरे काम मैं आज ही निपटा लूँ। क्योंकि व्रत के दिन फिर मेरा जो है मतलब मेरी जो हिम्मत नहीं होती काम करने की, लगता है चाय पियो और अपना बैठे रहो। तो वही इसलिए मैं काम सोच रही थी कि आज ही पूरा हो जाएगा, और पर लग नहीं रहा कि होगा फ्रेंड्स। तो और ये जो ढीग वाला काम फ्रेंड्स, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में ना
कोई सा तीज त्यौहार आता है तो ढीग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अंदर तो नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ जैसे पेंट की ढीग लगी हुई है तो अंदर नहीं लगाएंगे। बाहर जो आंगन होता है और सबसे बाहर जो आंगन है उसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी त्योहारों में तो लगा लेते हैं पहले से ढीग, पर ये होली में मैंने देखा है अपने सास जी को और अपनी माँ को कि ये जिस दिन होली जलती है ना उसके दूसरे दिन ही ढीग लगाया जाता है। क्योंकि जैसे ये होलिका दहन होता है तो एक तरह से मुझे लगता है कि घर भी थोड़ा सा पवित्र करना ज़रूरी होता है दूसरे दिन, इसलिए दूसरे दिन ही ढीग लगाया जाता है। होलिका दहन में तो आप जानते हैं कि जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उनका वो होता है, तो इसलिए घर को शुद्ध करने के लिए होलिका दहन के दूसरे दिन ही ढीग थोड़ा बहुत लगाते हैं। तो वैसे तो हम लगा लेंगे, पर थोड़ा सा बचा रहेगा तो फिर होलिका दहन के बाद ही लगाएंगे, जिस दिन होली खेली जाती है। तो वही ढीग अभी नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा दूसरे दिन लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग दूसरे दिन ही लगाते हैं जिस दिन होली खेलते हैं। तो गोबर की पुताई और होलिका दहन ढीग उसी दिन लगाया जाता है गांव में भी। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना काम कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना कपड़ा है जो जल्दी जल्दी धोकर डाल दिया है। और इस समय की धूप फ्रेंड्स अभी 2-4 दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि बहुत, तो ये कपड़े भी ना फ्रेंड्स जल्दी ही सूख गए थे। जैसे कम्बल है मतलब उनको वैसे सूख गए थे, पर दूसरे दिन भी हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे धूप दिखाया, क्योंकि महकते हैं ना, फिर बच्चे उनको ओढ़ते नहीं हैं। और इस समय फ्रेंड्स सभी जो रजाई है ना मैं रख दूंगी, जैसे उनकी जो खोली हम लोग कहते हैं, कवर मिडिल क्लास में खोली कहते हैं, तो कवर धोकर मैं लगाकर और फिर मैं रजाई को रख दूंगी, क्योंकि फिर मेरा दोबारा नहीं होगा धोना और फिर रखना। और वैसे भी सभी चीज़ें अभी रखना भी पड़ेगा फ्रेंड्स, जर्सी स्वेटर सभी चीज़ें। तो फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद बोलती हूँ फ्रेंड्स, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो वॉच करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे कपड़े हैं ना जो धुल गए हैं, तो अभी मेरा जो है ना फ्रेंड्स अभी कपड़े की धुलाई ये शुरुआत हुई है। और अभी जो मतलब उतना अधिक सफाई नहीं करना पड़ता, बस कपड़े की धुलाई और जैसे सभी थोड़ा सा किचन साफ़ करना, ये सभी चीज़ें। और व्रत भी है ना तो किचन साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम वही कर लेते हैं। और इतने सारे कपड़े ये देखिए फ्रेंड्स, और आज मेरा ये कपड़े का ही वीडियो है फ्रेंड्स, ये देखिए। और अभी मुझे जर्सी धोना है, बच्चों की स्वेटरें हैं उनको धोकर रखना है। मैंने अपनी सभी चीज़ें धोकर रख दी हैं। ये हमारा कपड़ा धुल गया है और हम जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ मैंने सभी कपड़े डाल दिए हैं, कुछ तो यहाँ डाल दिए हैं, बड़े बड़े कम्बल हैं जो, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक धूप लगती है। और फिर चलिए हम अपनी बाकी है कपड़ा तो हम डाल देंगे। और ये है तो भी अब घर में डाल देंगे, कुछ मशीन में डाला है। चलिए चलते हैं। और इन कपड़ों को मैंने बच्चों को दिया था कि डालने के लिए, यहाँ वहाँ जगह नहीं थी, तो मेरे बच्चे ने ऐसे ही डाल दिया, तो उसी को मैं ठीक से बना दूँगी। और मैं अपने जो ये सभी साले हैं सबको धोकर मैंने रख दिया है। और क्योंकि फ्रेंड्स ये ठंडी कितने सारे कपड़े दिखते हैं ना, मुझे तो लगता है कितने सारे हैं। और ये साल सूट सभी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, तो सभी को धोकर मैं रखती जाऊँगी, जो मतलब मुझे मिलता जाएगा। तो वही अभी मैंने जैसे कपड़े वाली रैक की सफाई की थी, तो सभी उसी में रखे हुए थे, तो सबको मैंने अच्छे से धुल दिया है। और इनकी एक दिन मतलब समय निकाल कर सभी को रख दूँगी। और फ्रेंड्स मेरा ना कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, मेरी हिम्मत ना तो जवाब दे रही, क्योंकि आप ही को काम करना है, आप ही को खाना बनाना है, और आप ही को जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वही करना है। तो वही
देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। और ऊपर से ये कल मेरा व्रत भी पड़ेगा, तो व्रत के दिन तो कुछ नहीं करने का मन पड़ रहा है फ्रेंड्स। चलिए हमारा ये काम हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बच्चों ने जिद की थी तो यही चावल बना है और ये चिकन बनाए हैं। जानती हूँ फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड जो मेरी फ्रेंड हैं तो वो नहीं करती हैं, फिर भी बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। और तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का व्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।